लेकिन आला हज़रत का जो नुमाया काम है ना वो ये है कि उस दौर में हम लोगों की जो ईमान और अकीदे की हिफाजत जो आला हज़रत ने की है, चाहे वो किताबों की शक्ल में की हो, चाहे वो फतुहात की शक्ल में की हो, चाहे वो नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शेर पढ़ कर की हो, आला हज़रत ने की है। रहती सदी तक ऐसा मुजद्दिद कोई नहीं आ सकता। हालांकि हर एक सदी का एक अपना मुजद्दिद रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस हदीस पाक के खुलासे के ताल्लुक से क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर 100 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला कोई अपना एक नेक बंदा भेजेगा जो मेरी शरीयत की हिफाजत करेगा। पहली सदी के अगर आप मुजद्दिद देखना चाहते हैं तो तारीख पढ़ी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु की। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी खिलाफत को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रदी अल्लाह तआला जिनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहा जाता है। 100 साल के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का ज़माना आता है, फिर भी उनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा से जो है मतलब जोड़ा जाता है। इसकी वजह ये कि उन्होंने एक जो काम किया था वो मुजद्दिदाना काम था। इसी तरीके से 14वीं सदी में अगर किसी ने काम किया तो उसका नाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आप उनकी एक सिर्फ पूरी नात नहीं बल्कि कभी कभार अगर कभी अकेले में हो तो एक शेर को गौर करके पढ़िएगा। कभी आपने बड़े जो है बड़ा मशहूर कलाम है आपका, आप फरमाया करते थे कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। इस पर बाकायदा ये तो आला हज़रत ने सिर्फ शेर लिखा था, ये पूरी नात है जिसमें तकरीबन या तो 8 शेर है या फिर 11 शेर है। लेकिन इन 2 शेरों पर तकरीबन 15 से ज़ायद किताबें लिखी गई है, सिर्फ इन 2 शेरों पर कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और ये किसकी बारगाह में अर्ज़ किया जा रहा है? उस जो है मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमक तुझसे पाते हैं, यानी कि सब पाने वाले। इस सब में फरिश्ते भी आते हैं, जिन्नात भी आते हैं, इंसान भी आता है, अल्लाह की हर एक मखलूक। लेकिन आला हज़रत आगे फरमाते हैं, ये नहीं फरमाया कि या रसूल अल्लाह आप मेरी ज़ात को चमका दीजिए। जब अपनी बारी आती है तो आला हज़रत यूँ कहते हैं कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, बस ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दरूद। अपनी बारी जब आती है तब ये बात करते हैं, अपनी बारी आती है तो कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बस वो काम लीजिए मुझसे, मेरा नाम ठीक हो, दुनिया लोग मुझे अच्छी तरीके से आशिक रसूल माने, काम मैं वो करूं। लेकिन जब बारी आती है अपने आप को जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रखने की तो कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपका वो नूर है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को जो है चमक बख्शी है। चाहे वो हज़रत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत हो, चाहे वो हज़रत नूह अला नबी अलैहिस्सलाम को मिलने वाली जो है मतलब जूदी पहाड़ पर जो कश्ती जाकर मिलती है मिलने वाली गैबी मदद हो, चाहे वो हज़रत यूनुस अला नबी अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को समझाते हैं और कौम नहीं समझती है, नहीं समझती है तो बैठ कर के कश्ती में रवाना हो जाते हैं। कश्ती में जब कश्ती जाकर भंवर में फंसती है, कुरान की जब तफसीर पढ़ी सूरह यूनुस पूरी अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत नाजिल की है। जैसे ही कश्ती भंवर में फंसती है 4 लोग अंदर बैठे होते हैं और चारों में से कोई एक आदमी ये कहता है कि ये कश्ती इसलिए डूबने वाली है कि कोई ऐसा अल्लाह का बंदा बैठा या कोई ऐसा कोई बंदा बैठा हुआ जो अपने मालिक की इजाज़त के बगैर अपने शहर से भाग कर के आया हो। तो हज़रत यूनुस अला नबी अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह के पैगंबर हैं, उन्होंने वो सोच उन्होंने समझ लिया कि मैंने कौम को समझाया, कौम नहीं समझी, इसलिए मैंने कौम को छोड़ दिया और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नहीं हुआ, इसलिए मैं छोड़ के आ गया हूँ, शायद ये मेरा कह रहे हैं। इतने में देखा कि वो चारों लोग अभी बात कर रहे हैं कि हज़रत यूनुस पर उनकी नज़र पड़ती है। वो चारों लोग कहते हैं आप अल्लाह के नबी हैं, आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हमने जो कुरानदाजी की है, हमने जो पता लगाया वो ये है कि कोई एक बंदा ऐसा है जो अपने मालिक से भाग कर आया है, हो सकता है कि कोई ऐसा हो, आप बता दीजिए ताकि जो है मतलब सारे लोगों की जान बच जाए। हज़रत यूनुस अला नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मन में सोचा कि बंदा तो आखिर वो मैं ही हूँ, इसलिए हज़रत यूनुस ने कहा कि लोगों घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो है कश्ती से उतर जाता हूँ। उन लोगों ने कहा नहीं, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबूवत से सरफराज किया है, आप जो है आप ऐसा नहीं कर सकते।
तो हज़रत यूनुस नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो अगर मैं कूदूँ, अगर मेरे बाद भी अगर इसको तो एक एक करके कूदते जाना, जो रुक जाए समझ लेना वही बंदा सही है। तो कहा ऐसा नहीं हो सकता। फिर कहा कि कुरानदाजी की जाएगी, जिसको आप पर्ची डालना कहते हैं। हम 5 लोग कश्ती में बैठे हुए, छठा जो है कश्ती चलाने वाला है, सबका नाम पर्ची में डालते हैं, फिर पर्ची निकालेंगे, जिसका नाम आएगा वो जो है कश्ती से उतर जाएगा। सब इस बात पर सहमत रहे। हज़रत यूनुस नबी अलैहिस्सलाम ने नाम डाले, जैसे ही पर्ची उठाई तो हज़रत यूनुस का नाम निकलता है। तो अब हज़रत यूनुस ने कहा कि देखो तुमने पहले ही खुद ने कहा था कि पर्ची में जिसका नाम आएगा वो निकलेगा, इसलिए मैं कूद रहा हूँ। उन लोगों ने कहा नहीं हो सकता है कि पर्ची में गलती हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला के नबी के सामने जब भी बात हुई है, जो अल्लाह के नबी के मानने वाले लोग रहे, ये बात याद रखें, तो उन्होंने इस बात पर ये नहीं कहा कि यूनुस अब तुम्हारे नाम पर्ची में निकल चुका तो मैंने कूदना पड़ेगा। नहीं, हज़रत यूनुस जब कूदने लगे तो लोगों ने कहा पर्ची एक बार फिर से डाली जाए, हो सकता है कि गलती से नाम आ गया हो। इसी तरीके से मैं आपको ये बता दूं कि जब पर्ची लगाई जाती है तो वहाँ से मैंने एक मसला पढ़ा था। मसला ये था कि जिस तरीके से उन्होंने कहा ना कि पर्ची हो सकता है कि झूठी भी हो, गलती से किसी का नाम निकल जाए, इसी तरीके से आप जब किसी के पास फाल खुलवाते हो, आप जब भी किसी के पास जाते हो, असल में सही तरीका तो इस्तिखारा, ये बात याद है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पे भरोसा करके आपको जो कुरान मुक़द्दस की कोई सूरत आती हो, उसमें से सबसे बेहतरीन सूरत जो है सूरह फातिहा है, जो आप सबको आती है। इसके बाद में आपको जो आता है आप अलिफ लाम मीम से लेकर के मुफ़लिहून तक पढ़ लें, और फिर बैठ कर के 10 मिनट के लिए अपने दिल को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ राग़िब करें, और पाक परवरदिगार की बारगाह में अर्ज़ करें कि परवरदिगार ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ ये सही है कि नहीं है मेरे हक़ में। तो ये फरमाया ये गया कि सुबह तक आपको कोई ना कोई ऐसा इशारा मिल जाएगा कि वो काम आपको करना सही है कि नहीं है। मैं बात बता रहा था फाल की। फाल कई किस्म के खोले जाते हैं, उसमें से सिर्फ एक फाल जायज़ है, ये बात याद रखें। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो जायज़ है अगर वो खोला जाए तो जो खुलता है वही उसमें आएगा। अगर ये मान करके बंदा खुलता है कि ये फाल में जो आएगा वो एकदम 100% सही है, तो इसको हमारे उलमा ने शिरक और कुफर के साथ जोड़ा, ये बात याद रखें। अगर मान लीजिए कोई आदमी गया किसी के पास बड़ा परेशान होकर कहा कि भाई आप जो है मतलब हमारा फाल खोलें, कोई आदमी आगे था, उसने फाल खोला और उसमें इस तरीके का मामला आया जो आदमी के कभी ज़हन में भी नहीं आ सकता, मान लीजिए। अब आपके तो क्योंकि ज़हन में ये बिठाया गया कि जो फाल में आएगा वही सब कुछ सही होगा, और ये बात मैं हवाई में बात नहीं कर रहा हूँ, सूरह यूनुस की तफसीर को पढ़ लीजिए जाकर के। अब जब आपने उसमें जाकर देखा तो ये ज़रूरी नहीं है कि 100% जो चीज़ खोली गई है, जो निकला है वो सही होगा। और आपको मैं बता दूं कि वही फाल अगर दूसरी मर्तबा खोला जाएगा तो वही फाल दूसरी मर्तबा दूसरा आएगा। तो खुलवाना सही है, लेकिन इतना यकीन करना कि जो इसमें खुलेगा वो सही है, ऐसा नहीं है। दुनिया में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जिनके लिए बिल्कुल जो है मतलब जो चीज़ है वही है। एक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, दूसरा ये कुरान है जिसके लिए कहा गया ला रैब फीह, ये बात याद रखें। बाकी हर किसी में कोई ना कोई चीज़ हो सकती है, बात याद रखें। अब हज़रत यूनुस नबी अलैहिस्सलाम का जब नाम निकला पहली बार पर्ची में, तो दूसरी मरतबा पर्ची डाली गई, दूसरी मरतबा भी वही निकला, हज़रत यूनुस का नाम निकला। तो हज़रत यूनुस नबी अलैहिस्सलाम फरमाया अब तो मुझे जाने दो। तीसरी मरतबा उन्होंने फिर हाथ जोड़े, एक जो खड़े हुए उन्होंने कहा कि हज़रत यूनुस से कहा, ए यूनुस तुम अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर हो और तुम्हारा कौन सा मालिक हो सकता है, तुम किसे जो है बगैर इजाज़त आ सकते हो। हज़रत यूनुस जानते थे कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के बगैर इजाज़त से आया हूँ। मैंने अपनी कौम के सामने अल्लाह तबारक व तआला का जो है मतलब फरमान रखा था, अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तबलीग की थी, लोगों ने नहीं माना, मैं छोड़ के आ गया उनको। तीसरी मरतबा जब नाम निकला हज़रत यूनुस नबी अलैहिस्सलाम का, तो हज़रत यूनुस ने कहा अब मुझे कोई मत रोकना। हज़रत यूनुस जैसे ही समंदर में जाते हैं, और जब समंदर के अंदर जाने के बाद हज़रत यूनुस नबी अलैहिस्सलाम एक आयत करीमा पढ़ते हैं जिसको पूरी दुनिया में आयत करीमा ही कहा जाता है। और इसकी फजीलत यह है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक इस आयत करीमा के बारे में, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा परेशान हो, वो जो बंदा परेशान हो वो इस आयत करीमा का विरद करे। आयत ये है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यह आयत हज़रत यूनुस नबी अलैहिस्सलाम ने समंदर की तह में पढ़ी थी। हज़रत यूनुस ने कहा ला इलाहा इल्ला अंता है, परवरदिगार तेरे अलावा मेरा रब कोई नहीं है। बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है। जान पर जुल्म करने का मतलब यह है कि मैंने जो है मतलब तेरी नाफरमानी की है। और यहाँ एक हदीस पाक मैं आपके सामने और रख देता हूँ।
क्योंकि जब हम दीन से दूर होते हैं या कुरान मजीद या हदीस से जब दूर होते हैं ना, तो हज़ारों किस्म के खुराफात हमारे दिलों में डाले जाते हैं। मैं एक ही गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कुरान मजीद का ये फैसला है जिसके बारे में कहा गया कि ला रैब फी, ये वो किताब है कि जिसके बारे में कभी शक की गुंजाइश नहीं हो सकती। वो कुरान कहता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साहबी रसूल हाजिर होते हैं। साहबी रसूल है जिन्होंने हुजूर को देखा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक अकीदा बता देता हूँ। आला हज़रत अलैहि रहमतुर रिज़वान अकीदा यह है कि साहबी चाहे 1 मिनट का हो, यानी जिसने हुजूर को देखते ही उसकी हुजूर पर ईमान लाया और उनको जो मौत आ गई, चाहे वो 1 मिनट का साहबी हो, चाहे वो 100 साल का साहबी हो, हर एक साहबी की इज्जत करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। ये बात याद रखें। अगर कोई भी आदमी अपने इल्म के बुनियाद पर, यानी जो है मतलब सोचे कि भी मेरी अपने बुनियाद पर मैं किसी साहबी के बारे में ये कहूँ कि ये ऐसा हो सकता है, ये सब, आला हज़रत फरमाते हैं फिर वो हम में से नहीं है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ये जो हम पर जो मुसीबतें आती है, ये जो तुम्हारी तरफ जो मुसीबतें आती है, ये किसकी वजह से है? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साहबी रसूल हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग हमारे ज़माने में यानी ज़माने जहालत में लोग ऐसी बातें करते थे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये आयत नाजिल हुई, ये जो तुम पर जो मुसीबतें आती, जो तकलीफ़ें आते हैं, ये किसी और की वजह से नहीं आती है, ये इसकी वजह से आती है जो तुम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हो। वो नाफरमानी जो है मतलब फिर मुसीबत या बला बनकर के तुम्हारी तरफ आती है। ये कुरान मजीद का फैसला है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, ये वो कुरान है जिससे हम बड़े कोसों दूर थे। इसी कुरान के में हज़रत यूनुस जैसे ही समंदर की तह में जाते हैं, वो एक आयत पढ़ते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत यूनुस की मदद कैसे करता है, ये याद रखें। जो यूनुस का रब अल्लाह तबारक व तआला, वही हमारा ही रब अल्लाह तबारक व तआला ही है। ये बात याद रखें। जब भी आप अल्लाह को पुकारें ना, तो ये ना पुकारें कि अल्लाह मेरा रब है। आप देखें, अल्लाह उस आदम का रब है जो 300 साल इस ज़मीन पर इधर उधर भटकते रहे। इस भटकते रहे आदम की तौबा कबूल करने वाला उस रब को हम अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं। हमारा रब वही है जो हज़रत आदम का रब था, और हमारा रब वही है जो हज़रत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम के भाई ले जाते हैं। और हज़रत याकूब जो उनके वालिद गिरामी है, उनको कहते हैं कि हम हज़रत यूसुफ को साथ में ले जाना चाहते हैं बकरियां चराने के लिए। वो भाई जब जा रहे थे, तो हज़रत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम को उन्होंने कुएं में डाल दिया। और वो आए और उस पर जो है मतलब जानवर का खून लगा कर कहा कि हज़रत याकूब से कहने लगे कि हम बहुत जो है मतलब ये लुका छिपी का खेल खेल रहे थे, और हज़रत यूसुफ बहुत आगे निकल गए। भेड़िया आया, हज़रत यूसुफ को खा गया, या हम कमीज़ लेकर आए हैं, हमें माफ़ कर दी, हम हज़रत यूसुफ को बचा नहीं पाए। जबकि हज़रत यूसुफ को कुएं में डाला था उन्होंने। एक काफिला आता है, हज़रत यूसुफ को निकालता है। डालने वाली दुनिया है, हज़रत यूसुफ को कुएं में डालती है। और अल्लाह तबारक व तआला हज़रत यूसुफ को मकाम कौन सा देता है? नबूवत मिली, वो अलग चीज़ है। हज़रत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम को भाइयों ने सोचा कि इनको हम कुएं में डाल देते हैं, क्योंकि हज़रत याकूब अला नबी अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के नबी हैं। वो जानते थे कि हज़रत यूसुफ खुद अल्लाह के नबी है, और नबी को जानता है, वली को जानता है। ये बात याद रखें। इसलिए जब हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब चलते हैं अपने वतन से, उनके पीरो मुर्शिद यहाँ बैठ कर कहते हैं कि मुझे अपने जो है मतलब मुरीद की, अल्लाह तबारक व तआला के एक नेक बंदे की खुशबू आ रही है। अल्लाह का वली अल्लाह के वली को पहचानता है। तो वो तो दोनों बाप बेटे दोनों नबी थे, इसलिए वो भाई सोचते थे कि इसलिए ज़्यादा प्यार करते हैं। उनको ये नहीं पता था कि इनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत दी है। कुएं में डाल दिया, काफिला आता है, काफिला ले जाकर के मिस्र, और वहाँ जाकर के गुलामों में जो है साथ में खड़ा कर दिया जाता है कि कोई है जो इतना खूबसूरत बच्चे को लेने वाला हो। और अल्लाह तबारक व तआला कहता है यूसुफ घबराने की जरूरत नहीं है, रब मैं हूँ तुम्हारा। यहाँ हज़रत यूसुफ को बेचने लाया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ की तकदीर में लिखा था कि तू पूरे मिस्र का बादशाह बनेगा। और जब भी दुआ करे ना, तो ये ना सोचें कि मैं अपने उस रब को मानता हूँ, नहीं, उसको माने कि हज़रत यूसुफ को तो लोग कुएं में डालते हैं, मैं तो उस रब को मानने वाला हूँ जिसने हज़रत यूसुफ को कुएं से उठा करके मिस्र का बादशाह बना दिया था। तो हज़रत ये क्या नाम इनका, हज़रत यूनुस अला नबी अलैहिस्सलाम जैसे ही कहते हैं ना, ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ परवरदिगार मैं गुनहगार हूँ, मुझसे गलती हुई है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, तकरीबन कुरान मजीद को अल्लाह आपका भला करे, तकरीबन 27 जगह पर अल्लाह पाक क्या कहता मालूम, वो ही तुम्हारा रब है जो सबसे बड़ा है तौबा कबूल करने वाला।
यानी वो कह रहा है कि गलती हो जाती है, बंदे मेरी बारगाह में लौट के आ, मुझसे बड़ा मेहरबान तू किसी को पाएगा ही नहीं। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करने वाला कौन है? एक साहबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे जितनी मेरी माँ मोहब्बत करती ना कोई नहीं कर सकता। और ये वही साहबी है जो हुजूर को बतलाने से पहले वो कहते थे, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें उस रब की बारगाह में ले चलता हूँ जो तुम्हें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। 70 माओं से ज्यादा जो तुम्हें प्यार करता है। आप अंदाजा लगाइए यार। लेकिन जब उसी हुजूर की जब हदीस पढ़ते हैं, उसी हुजूर की हदीस पढ़ते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ज़माना आएगा, ऐसा ज़माना आएगा। उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया एक जगह, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा लोग दुआओं पे दुआएं करेंगे, और मैं और आप जो दुआएं कर रहे हैं ना, ये अगर हम सोच रहे हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूँ, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों को उठा कर देखिए। साहबा कहते हैं कि जब हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारिश के लिए दुआ करते देखा, तो दुआ ऐसे नहीं की जिस तरह हम करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अगर हाथ बुलंद करते थे तो बारिश के लिए दुआ के लिए करते थे। कहते हैं कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल किसी ने नहीं देखे थे, उन लोगों ने देखे थे जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम सहबा में बारिश के लिए दुआ फरमाया करते थे। उस हुजूर ने कभी भी अल्लाह की बारगाह में ये शिकायत नहीं की, मैं तेरा पैगंबर हूँ और इतनी दुआएं कर रहा हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। 3 दिन के बाद बारिश होती है, दुआ के 3 दिन के बाद में। और फिर वो लोग कहते हैं कि देखो ये तुम्हारे पैगंबर की दुआ नहीं है, तो महबूब क्या फरमाते हैं वापस? महबूब यही पलट के जवाब देते हैं, ये मेरी दुआ का असर नहीं है, ये जो लोग मेरे पीछे आमीन कहने वाले ने, इनकी दुआ का असर है। ये कहने वाला हुजूर है ये। और जामे तिरमिजी के पूरे बाब को पढ़िए जाकर की, दुआ का बाब जो है। तो हमारा क्या मतलब? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा जब अल्लाह तबारक व तआला उन पर अपनी नेमतें रोक लेगा। पूछा गया रसूल अल्लाह क्या? तो मैंने आपको बताया था, एक तो ये कि आदमी जो है वो माँ बाप की नाफरमानी करेगा। अगली जो 7 चीज़ें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, एक कि उस आदमी के पास इतना टाइम होगा कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सके, लेकिन फिर वो जानबूझकर अल्लाह की इबादत नहीं करेगा। मैं आला हज़रत का कौल आपके सामने नकल कर दूं। आला हज़रत फरमाते हैं, बेनमाजी और घोड़े की तस्वीर में कोई फ़र्क नहीं है। बेनमाजी इंसान और घोड़े की तस्वीर में कोई फ़र्क नहीं है। तो पूछा गया क्या? का घोड़े की तस्वीर में भी इसलिए फ़र्क नहीं कि घोड़े की तस्वीर में घोड़े का चेहरा तो होता है लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता है। बेनमाजी इंसान भी वैसा ही है कि वो घूमता चलता फिरता सब कुछ है, लेकिन अल्लाह की इबादत नहीं करता है वो। हुजूर पाक आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब लोगों से ज़कात के बारे में कहा जाएगा तो लोग हर मामले में हिसाब लगाएंगे, लेकिन ज़कात का हिसाब और निसाब भूल जाएंगे। तो पूछा या रसूलल्लाह फिर क्या होगा? कहा अल्लाह तबारक व तआला एक भी कतरा नहीं बरसाएगा। अगर ये मवेशी ना होते तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर कैद साली कर देता। ये हदीस है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आका अलैहिस्सलाम ने, हम जब ये मानते हैं ना कि उन्होंने कहा जन्नत है, तो हमने उन्हीं के कहने से जन्नत मानी है। हमने जन्नत एक देखी नहीं आज तक। रब तबारक व तआला फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब आप कह दीजिए अल्लाह एक है। हमने अल्लाह तबारक व तआला को नहीं देखा, ये बात याद रखें। फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तफसीर के मुताबिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को देखा है। उन्होंने कहा रब एक है मान लो, हम आज तक और आगे क़यामत तक लोग मानते रहेंगे अल्लाह एक है। हमने नहीं देखा। जब वो कह रहे हैं तो उनकी वो भी सारी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या फरमाया। तो हज़रत यूनुस नबी अलैहिस्सलाम जैसे ही जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में कहते हैं मुझसे गलती हुई है, अल्लाह का नबी कह रहा है ये मुझसे गलती हुई है। अल्लाह पाक एक मछली को हुक्म देता है, वो मछली जो है मतलब जिसका जो है मांस जो है उसका जो है मतलब खुराक होती है उसकी, वो मछली जो है मतलब आदमी या जानवर कोई भी हो सामने, वो अपना पेट भरने के लिए किसी को भी, अल्लाह पाक मछली को कहता है ये मेरा पैगंबर है और इसकी हिफाजत तुझे करनी है। अगर दुनिया की सारी प्रॉब्लम को एक तरफ होकर देखिए यार, हजरत यूनुस जब जाकर के जाते ही कहते हैं परवरदिगार तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। अल्लाह पाक उस जानवरी दरिंदे को भी कहता ये आने वाला है ना, पैगंबर है मेरा, रखना तुझे इसको पेट में उन्हीं दांतों उन्हीं जीभ के दरमियान से लेकर के जाना है, और जब तक मैं ना कहूँ ना तब तक इसको बाहर छोड़ना नहीं है। 3 तफसीर आपको मिलेगी, 21 दिन, 41 दिन, 71 दिन हजरत यूनुस नबी अलैहिस्सलाम मछली की पेट में रहते हैं भाई। और ये अगर कोई पीर साहब कहते हैं या तब भी हम किसी बात में कोई शक व शुबा होता है, ये कुरान कहता है ये।
और जब फिर अल्लाह तबारक तआला कहता है, फिर हमने मछली को हुक्म दिया कि समंदर के किनारे एक खरबूजे की बेल है, उस बेल के पास हजरत यूनुस नबी अलैहिस्सलाम को बाहर छोड़ना है। और हजरत यूनुस जब बाहर निकलते तो वैसे ही होते हैं जैसे कश्ती में बैठे हुए थे और फिर वो कहते हैं अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा परवरदिगार वो है जो हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कादिर है। हम उस रब को मानते हैं, हम उसके लिए सजदा करते हैं। तो इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला ने हमें, जब इस आयत की मैं पढ़ रहा था तफसीर, तो आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान की तफसीर में ये लिखा हुआ है कि आला हज़रत ने फरमाया, जब हज़रत यूनुस जाकर रब की बारगाह में कहता है ना, तो हज़रत यूनुस को एक दरिंदा सिफत जानवर भी जो है मतलब हिफाजत के साथ बाहर लाकर छोड़ता है। आप उस रब पे भरोसा करके देखिए, वो रब तबारक व तआला आपकी हिफाजत कहाँ कहाँ करेगा। अब जो आखिरी बात आपके सामने रख रहा हूँ मैं, वो सुनिएगा। आज क्योंकि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 27 तारीख हो चुकी है, अगर ये महीना 29 का हुआ तो सोमवार को इंशाअल्लाह तबारक व तआला ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चांद नज़र आएगा। अगर ये 30 का हुआ तो मंगल को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चांद नज़र आएगा। अगर 29 का महीना होता है तो जुम्मे के दिन 5 सितंबर को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जुलूस निकालते हैं वो निकाला जाएगा। और अगर 30 का हुआ तो शनिचर के दिन निकलेगा। ठीक है ना, ये बात याद रखें। अब जो आगे बता रहा हूँ बात वो ये है कि आज तक हमने 10 या जो 9 ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाए हैं, हमने जो मनाए उन पर हम नाज़ हैं कि हमने हुजूर का मिलाद मनाया है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें दी है उसका खूब चर्चा करो। हुजूर से बड़ी कोई नेमत हो सकती है दुनिया में? भाई हर जो नेमत मिली वो हुजूर के सदके में मिली, बात याद रखें। हुजूर से बड़ी तो कोई नेमत नहीं है ना। इस बार जो हमें ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मनाना है ना, वो है 1500वां ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1500वां कहते ना 15 सदियां गुजर गई, 1500 साल पहले हुजूर ने फरमाया, 1500 साल पहले फरमाया। अब की बार ये 1500 साल आ रहा है इस बार। अच्छा, कैसे आ रहा है? तो इस वक्त जो हिजरी चल रही है ना वो है 1447। हुजूर ने सफर 1447 का कब किया? जब आपने 53 साल जिंदगी मक्का में गुजार ली थी। 53 और अगर हम 47 निकालते हैं तो 100 होते हैं, 1400 और निकालो 1500 साल होते हैं। इस बार जो जश्न है ना वो 1500वां होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो आप सबको मालूम है कि हमारे यहाँ का जो हम किस तरीके से मनाते हैं, 11 तारीख की शाम को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात है, वह उस रात हम बैठ करके, मिलाद का मतलब यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में बैठ करके अल्लाह का जिक्र करना। आप ईमानदारी के साथ बताइए, 11 तारीख को यहाँ पर मदरसे में जगह नहीं बचती है बैठने को, आप बताइए मुझे किसी के बाप का उसमें जिक्र होता है, उसमें कुरान खानी होती है, कुरान की तिलावत की जाती है, हुजूर के औसाफ बयान की जाते हैं, हुजूर की नातें पढ़ी जाती हैं। और हुजूर की नात हम कैसे पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि हशर तक डालेंगे हम, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हशर तक यानी क़यामत तक, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। ये आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान ने फरमाया है। और हमारा अकीदा यही है कि चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। यानी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले बनाया था, उस नूर की चमक से पूरी दुनिया चमक रही है। आला हज़रत ने फरमाया मेरा दिल भी चमका दे, क्योंकि आला हज़रत जानते थे दूसरी चीज़ों को चमकाने के लिए सूरज काफ़ी है, दूसरी चीज़ को चमकाने के लिए चांद ही काफ़ी है। आला हज़रत ने फरमाया या रसूलल्लाह ये जो दिल है ना, ये इस दिल को चमका दीजिए, आप खुद है चमकाने वाले। और आगे आपको बता रहा हूँ, हमारे जो बुजुर्ग है ना वो फरमाया करते थे, मैं एक मसला आपके सामने रख दूँ। मसला ये है कि आप जब घर में जाते हो तो सलाम कैसे करते हो? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर सबसे छोटा सलाम है अस्सलामु अलैकुम, ये भी सही है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये भी सलाम सही है। लेकिन हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि जिस घर में कोई ना हो तो वहाँ सलाम आपको कैसे करना? वह सलाम ये करना है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इसलिए कि जहाँ कोई नहीं होता वहाँ अल्लाह का पैगम्बर होता है, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ पर अल्लाह का पैगम्बर होता है। और हमारे बुजुर्गों ने इसी रिवायत को लेकर वे क्या फरमाया जानते हो? फरमाते हैं सुना है आप हर आशिक के गैर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर, यानी या रसूलुल्लाह जो आपका जो आशिक होता है उसके घर पे तशरीफ लाते हैं। इस साल मेरे घर में भी हो जाए चरागाह या रसूल अल्लाह। आप जब आएंगे तो आपका नूर आपके साथ आएगा, और जब आपका नूर मेरे घर में आएगा तो मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाली सोमवार के मंगल को चांद नज़र आने वाला है। आप ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सब लोगों को मैं दावत देता हूँ कि तैयारी कीजिए, अपने घर पे जो है मतलब चरागाह कीजिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दरूद पढ़िए, हुजूर की सीरत को पढ़िए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 53 साल मक्का की ज़िंदगी गुजारी है वो कौन सी ज़िंदगी थी, फिर 10 साल जो तैयबा की ज़िंदगी गुजारी वो ज़िंदगी कैसी थी, फिर उन गलियों के बारे में सोचिए जिस गलियों में हुजूर चला करते थे। और जब मस्जिद नबी से लेकर मस्जिद कुबा का दरवाज़ा वो जो है आज भी जो है वैसा का वैसा रास्ता है,
उस रास्ते पर हुजूर जाया करते थे। या रसूलल्लाह, आका के जब करम होगा तो कभी उस दरवाजे उस जो है मतलब रास्ते पर हम भी चलेंगे और हम भी इस नाज से कहेंगे कि जहाँ आप चलते थे वहाँ आज हम भी चल रहे हैं। वो दरबार बड़ा आलीशान दरबार है और मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, हम कभी भी लावारिस नहीं है। जब तक मदीने पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत है तब तक हम कभी भी लावारिस नहीं हो सकते। हमारा रहबर, हमारा जो है मतलब पालनहार, हमारा निगहबान मदीना मुनव्वरा की जो है मतलब गुंबद खजरा के नीचे एक तरफ अबू बकर सिद्दीक, एक तरफ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बीच में आराम फरमा जलवागर है। और जब हम उनको पुकारते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये जो है ताकत दी है कि दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आला हज़रत फरमाते हैं, मेरा अकीदा तो ये कि मैं बरेली शरीफ में बैठकर भी कहूँ या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, या रसूलल्लाह मेरे हाल पर नजर डालिए, तो वो वैसा ही सुनते जैसा दरबार के सामने खड़े होकर के सुनाता हूँ। ये अकीदा रखिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के सदके सारी परेशानी को दूर करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो हुजूर ने हमें शरीयत दी उस शरीयत की जो है कदर करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।